बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपीआई, ये 2-3 लोगों का क्वेश्चन था कि हमें कुछ प्रोक्योरमेंट के केपीआई बता दें, कुछ सप्लाई चेन के, ताकि हम उनको अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट करके बेहतर परफॉर्मेंस ले सकें। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जब मैं काम करता था तो मैं जब देखता था कि यहाँ प्रॉब्लम चल रहे हैं, इनके काम में डिले चल रहा है। जैसे कि अगर सप्लाई में डिले चल रहा है तो आपने कुछ वो जिन लोगों के काम में सप्लाई का प्रॉब्लम चल रहा है, या सबको बुला लें और उनको आप एक टारगेट दे दें कि भाई इस वीक के अंदर हमने कोशिश करनी है कि हम अपनी हर जो इंडेंट आ रहा है, या रिक्विजिशन आ रही है, डिमांड आ रही है, हमने उसको विद इन 5 डेज़ कंप्लीट करके उसके गुड्स स्टोर में डिलीवर करवा देनी है। तो ये आपका केपीआई है। तो इस वीक में हम देखते हैं कि इसमें कितनी प्रोग्रेस हो सकती है। तो आप 1 वीक का टाइम दे दें और उस केपीआई को अनाउंस कर दें। अब हर बंदा और उसको फिर मोनिटर करें कि क्या वो उस वीक के अंदर होता है। तो ये मेजर करने का तरीका। तो अगर नहीं होता तो फिर नेक्स्ट वीक के लिए उसको दें और उसको थोड़ा टाइट कर दें कि भाई ये जो आपने जो परफॉर्मेंस पिछले वीक नहीं ली, इस वीक में तो लाजमी लेंगे। ऐसे ही आप कुछ और जो प्रॉब्लम आपकी चल रही होती हैं, जैसे स्टोर में इशू करने का प्रॉब्लम है कि 8-10 लोग खड़े रहते हैं, किसी को कोई आइटम चाहिए, किसी को कोई आइटम चाहिए, और वो स्टोर के जो लोग होते हैं वो भाग रहा है, कोई कहीं से उठाता है, कोई किसी तरह से उठाता है। तो वो जो टाइम है, किसी पे 10 मिनट लगते हैं, किसी पे आधा घंटा लगता है। तो इसके लिए आप एक केपीआई डिसाइड कर दें कि भाई स्टोर में जो भी बंदा आएगा उसको उसकी जो रिक्विजिशन होगी, जो उसने लेनी है चीज़ें, वो उसको इतने मिनट के अंदर अंदर उसको फ़ारग होना चाहिए बंदे को। यानी उसको चीज़ें निकाल के उसको हैंडओवर करके रिसीविंग लेके तो उसको भिजवा देना है। आपने यहाँ पे रश ना लगे, लाइन ना लगे। ये नहीं कि अभी 3 बंदे पहले खड़े हैं, वो फ़ारग नहीं हुए, 2-3 और आ गए हैं कुछ लेने, तो हर वक्त रश लगा रहता है। तो ये आपका केपीआई कि भी जो भी बंदा आएगा यहाँ पे स्टोर से चीज़ें इशू करवाने, उसको 10 मिनट में फ़ारग होना चाहिए या 15 मिनट में होना चाहिए। या अनलोडिंग के लिए जो भी गाड़ी आती है या कोई बंदा कुछ सामान लेके आता है, तो उसको इतने मिनट में फ़ारग करना चाहिए। उसको उसे रिसीविंग लेनी है, उसको साइन करके कॉपी देनी है, जो भी आपने काम करने, तो उसमें इतना टाइम लगना चाहिए। तो जब आप इस तरह से केपीआई डिसाइड कर लें तो और उसके बाद उसको मेजर करना है कि आपने कितने दिन में उसको अचीव किया। और जब अचीव कर लेंगे उस टारगेट को, तो फिर आपने उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में डाल देना है। तो कि और मॉनिटर करते रहना कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टोर के अंदर 50 एंट्रीज डेली इनकमिंग में 50 आ रही हैं, गुड्स आ रही हैं, तो 50 दफ़ा आ रहे हैं। तो अब अगर आपका एक के ऊपर 15 मिनट का टाइम है, तो आप उसको 50 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि जी इतना टाइम तो जो इनकमिंग में चीज़ें आ रही होती हैं उसके लिए चाहिए। फिर आउटगोइंग में जो चीज़ें हमने इशू करनी है, तो एवरेज डेली इतने लोग आते हैं जिनको हमने इशू करना है, तो उसका टाइम निकाल लें कि टोटल हमारा 8 घंटे की वर्किंग है या 7 घंटे की वर्किंग है, और इतने नंबर ऑफ पर्सन आते हैं और उस एक को इतना टाइम लगना चाहिए। तो ये नहीं कि बंदे जो रिक्विजिशन है वो पड़ी हैं, लोग लाइन में खड़े हैं और छुट्टी का टाइम भी हो गया और अभी तक स्टोर वाले काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम आपका आता है आपके ऑफिस में, आप समझते हैं कि यार यहाँ पे स्पीड अप होनी चाहिए चीज़ें, या यहाँ पर परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए, तो आप उसके लिए केपीआई डिसाइड कर लेते हैं। और अगर सब कुछ भी ठीक हो रहा है तो फिर भी आप उसमें और ज़्यादा बेहतरी एडवांसमेंट के लिए कि हमने और इसको कैसे बेहतर करना है, उसके लिए कुछ केपीआई डिसाइड कर लेते हैं। तो केपीआई होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, के फॉर की और पी फॉर परफॉर्मेंस, आई फॉर इंडिकेटर। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि आपने लोगों की परफॉर्मेंस को मेजर करना है। आपने जो इंस्ट्रक्शन उनको दी हैं कि ये काम ऐसे और इतने टाइम में होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए, ये एक मिसाल बन जानी चाहिए कि ये ऐसे ही होगा, जब भी ये काम होगा ये इतने मिनट में और इसी तरीके से होगा। तो इसको केपीआई कहते हैं। और केपीआई आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मैं कुछ बताऊं कि प्रोक्योरमेंट में ये केपीआई होने चाहिए और सप्लाई चेन में। हर वो प्रॉब्लम जहाँ पे आप समझते हैं कि ये जैसे प्रोक्योरमेंट में कुछ डिमांड के ऊपर डिले हो रहा है, आपने एक केपीआई डिसाइड किया कि 4 दिन के अंदर अंदर हर रिक्विजिशन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, डिले में नहीं जानी चाहिए। अगर डिले में जाती है तो फिर देखें कि क्या उसके लिए क्या केपीआई डिसाइड होता है।
तो ऐसे हर चीज़ के लिए जो जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, अगर आप कुछ को केपीआई डिसाइड करके इम्प्लीमेंट कर दें और फिर उसको मॉनिटर करें और मेजर करें, और जब वो फुलफिल हो जाए, वो प्रैक्टिस जो आपने उसको दी है, केपीआई जो डिसाइड किया, जब उसकी प्रैक्टिस उसके ऊपर हो जाए तो फिर उसको कंटिन्यू परफॉर्मेंस में डाल दिया जाए कि अब ये काम जो इतने टाइम में इसी तरह से होगा। तो इसको केपीआई कहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।